आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो बच्चों, तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि यह दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए कि जल से भरी हुई टंकी जितनी वस्तुतः होती है उससे कम गहरी प्रतीत होती है। तो ये चीज हमने, मान लो किसी दिन हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए गए, तो हम देखते हैं कि जितनी गहराई हमें स्विमिंग पूल की लगती है, जब हम उसमें वास्तव में हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें वो गहराई क्या लगती है, ज्यादा होती है। अगर ठीक है, अगर हम बाहर से देख रहे हैं स्विमिंग पूल को तो हमें लग रहा है कि हाँ, ये कम गहरा है, लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें उसकी गहराई क्या लगती है, कुछ ज्यादा लगती है। वैसा ही हमारे पास में पानी से भरी हुई टंकी के केस में, कि पानी से भरी हुई जो टंकी होती है हमारे पास में, जितनी वो वास्तविकता में गहराई होती है, जब हम उसे बाहर से देखते हैं तो हमें क्या होती है, कम गहरी प्रतीत होती है। तो ये हमारे पास सवाल है। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि ये मेरे पास एक पानी की टंकी है। ठीक है, और ये जो पानी की टंकी है उसके लिए हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ये पानी की टंकी है और ये हमारे पास में उसका पेंदा है। ठीक है, इसका पानी की टंकी का पेंदा है। तो यहाँ पे जो पेंदा उसका दिख रहा है हमें, पेंदे का जो हमारे पास में यहाँ से जो इसका प्रारंभिक स्तर है पानी का, उससे जो हमारे पास में वास्तविक गहराई कितनी हो जाएगी इसकी, ये जो गहराई होगी हमारे पास में वो इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, वास्तविक गहराई। ये हमारे पास में होगी इसकी वास्तविक गहराई होगी इसकी। अब हमने क्या मान लिया कि मान लेता हूं मैं कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है हमारे पास में, पेंदे पे क्या एक मैंने बिंदु एक कंसीडर कर लिया, एक बिंदु मान लिया छोटा सा। अब इस बिंदु से जाने वाली हमारे पास में जो हमारे पास इस बिंदु से जो किरणें निकलेगी, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो इस बिंदु से जो किरणें निकल रही है उनके बारे में चलिए हम देखते हैं। तो मान लेता हूँ कि इस बिंदु से दो किरणें निकल रही है। ठीक है, तो हमारे पास में पहली कोई किरण है वो कुछ इस प्रकार से हमारी निकल रही है। ठीक है, जो पहली किरण है हमारे पास में वो कुछ मान लो इस प्रकार से यहाँ पे आपतित हुई। अब हमारे पास में क्या है कि ये हमारे पास में क्या हो गया, पहला जो माध्यम था वो कैसा था, यहाँ पे ये हमारे पास में पानी का माध्यम था। और ऊपर हमारे पास में कैसा माध्यम है, ऊपर जो माध्यम है हमारे पास में वो है हवा का माध्यम। तो हमें पता है जब भी हमारे पास में प्रकाश की जो किरण है वो, पानी क्या हो गया सघन माध्यम, हवा क्या हो गया विरल माध्यम। तो यहाँ पे हवा तो हो गया हमारे पास में विरल माध्यम, और जो पानी हमारे पास में था वो कैसा था, सघन माध्यम। तो जब भी हमारे पास में जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से हमारे पास में विरल माध्यम में जाएगी, तो क्या होगा, इसका जो अभिलंब होगा उससे दूर की तरफ हटेगी। तो ये क्या करेगी, हमारे पास में प्रकाश की किरण होगी वो, ये जो अभिलंब है उससे दूर की तरफ हटेगी। तो ये क्या होगा, ऐसे अभिलंब से अब ये दूर की तरफ कुछ ऐसे हट जाएगी और सीधी हमारे पास में जो यहाँ पे जो आंख से देख रहा था हमारे पास में, ये दर्शक था हमारे पास में, ये दर्शक था। ठीक है, जो ऊपर से देख रहा था, तो इसकी आंख में कुछ इस प्रकार से ये चली जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास में ये मान लेते हैं कि जो दूसरी इससे कोई किरण निकली, प्रकाश की किरण, यहाँ से हमारे पास एक दूसरी प्रकाश की किरण निकली इस बार। ठीक है, उसके साथ में भी क्या होगा, उसके साथ में भी वही बात होगी। यहाँ पे क्या किया, ये हमने अभिलंब डाल दिया, और अब हमारे पास में क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है अब वापस हमारे पास में सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से ऐसे दूर की तरफ हट जाएगी। ये सीधी लाइन होगी हमारे पास में यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, अब अभिलंब से दूर की तरफ हट जाएगी। तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास में जो ये अपवर्तित किरणें हैं, ये हमारे पास में कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो अपवर्तित किरणें हैं वो क्या कर रही है, एक दूसरे से अपसारित हो रही है। अगर इनको मैं आगे बढ़ाऊं तो कुछ ऐसे करके ये आगे जा रही है, अपसारित हो रही है, किसी बिंदु पे मिल नहीं रही है। तो अगर इनको मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको हम पीछे की दिशा में ऐसे बढ़ा सकते हैं, इन रेखाओं को बढ़ा, अब इनको मिलाने के लिए। तो जैसे मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा ऐसे, ठीक है, पीछे की तरफ मैंने बढ़ाया, इसको भी ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाया, तो हमें क्या लगेगा, ये जो बिंदु नीचे था उसकी हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक आभासी हमें यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि वास्तविकता में तो वो क्या हो रही है, इससे जो किरणें आ रही है वो अपसारित हो रही है, मतलब वास्तविकता में तो इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। लेकिन हमें क्या लगेगा, इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, इसका आभासी प्रतिबिंब। ये हमारे पास में क्या बन गया इसका, ये बन गया आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो हमें जो लग रहा था कि हमारे पास में जो ये हमारे पास में पेंदे पे एक बिंदु है, वो हमें कुछ कैसा होगा, ऐसे ऊपर उठाई हुई देगा।
क्योंकि हमारे पास में जो इस पेंदे के बिंदु से जो हमारे पास में रेखाएं निकल रही है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें निकल रही है, वो क्या होगी यहाँ पे अपवर्तित होकर यहाँ पे इनका अपवर्तन होगा और ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे से अपसारित हो जाएगी। ये जो किरण है और ये जो किरण क्या कर रही है, अपसारित हो रही है। मतलब वास्तविकता में हमारे पास का कोई मिलन नहीं हो रहा। तो अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ा के इस बिंदु में मिलाएंगे तो ये हमारे पास में, अगर हम यहाँ पे पीछे की तरफ इनको बढ़ाते हैं, ठीक है, तब हमारे पास में जो प्रतिबिंब मिलता है वो कैसा मिलता है यहाँ पे, अब हमारे पास आभासी प्रतिबिंब मिलता है। क्योंकि जो हमारे पास में परावर्त अपवर्तित किरणें वो क्या हो रही है, यहाँ पे वास्तविकता से मिल नहीं रही है, उनको हमने पीछे बढ़ा के यहाँ पे मिलाया, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब। तो हमें क्या लगेगा, जो हमारे पास में जो यहाँ से दर्शक देख रहा है उसको लगेगा कि ये जो पेंदे का जो बिंदु है यहाँ ना होकर कुछ यहाँ पे है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो हमें यहाँ पे गहराई दिखाई देगी, ये जो इतनी सी गहराई है, ठीक है, वो क्या होगी, हमें यहाँ पे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये पेंदा क्या दिख रहा है, हमें ऊपर उठाया हुआ देगा। और इस जो गहराई होगी ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे, जो हमारे पास में क्या होगी, प्रतीत गहराई, ठीक है, प्रतीत गहराई, ये होगी हमारे पास में प्रतीत गहराई। हमें क्या लगे, इसको अंग्रेजी में अपन अपरेंट डेप्थ भी बोलते हैं। तो जो बिंदु यहाँ पे था वो हमें कुछ यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो यही हमारे इस प्रश्न में पूछा गया था। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे किरण आरेख भी बना लिया। हमने देख लिया कि कैसे हमारे पास में जो प्रकाश की किरणें थी वो एक सघन माध्यम से विरल में जाके एक दूसरे से यहाँ पे अपसारित हो रही थी, लेकिन उनको जब पीछे बढ़ाया तो हमें एक आभासी प्रतिबिंब मिला, किसका, जो पेंदे का बिंदु था। तो हमें ऐसे लगेगा कि जो पूरा का पूरा पेंदा है, क्योंकि पेंदे पे हम अलग अलग बिंदु मानेंगे, तो हमें ऐसे लगेगा कि जो पेंदा क्या है कुछ यहाँ पे दिखाई देगा हमें। तो पेंदा हमें क्या होगा, कुछ ऊपर हुआ दिखा। यही इस प्रश्न में हमें पूछा गया था। तो किसके कारण होता है हमारे पास में, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना है उसके कारण हमें क्या होता है, जो पेंदा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ऊपर उठा हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ये इस प्रश्न का हमारा सही हल हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।